नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मिशन गणित का दिनांक 23 जनवरी 2024 का रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये जो चैप्टर है, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपके बुक के चैप्टर नंबर नई वाले बुक में आपको 12 में मिलेगा, पुराने वाले बुक में आपको 13 में मिलेगा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय शंकु और का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो लंब वृत्तीय जो शंकु होता है कुछ इस तरह क्या होता है। इसमें आपको यहाँ से देखा जा सकता है, इसके दो सरफेस होते हैं, एक बेस होता है, आधार होता है, और एक ये होता है। तो इसका जो सरफेस एरिया, जो ये वाला एरिया निकालेंगे, ऊपर वाला, जैसे आपने आइसक्रीम में खाया होगा तो कोन के ऊपर वाला जो होता है, तो वो उसका जो उसको हम कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, या LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो उसको निकालने के लिए आपको, जैसे ये तो H यहाँ पे ये H होता है, और यहाँ से यहाँ तक R होगा। तो ये रेडियस होगा। तो ये L निकालते हैं। L बराबर में, ये L बराबर में होता है, ये H है, ये R है। तो L बराबर में होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से L निकाला जाता है। और इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है πRL, जहाँ पे L ये है। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, उसमें ये नीचे वाला जुड़ जाता है πRL प्लस πR स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास πR कॉमन आ गया, L प्लस R, ये फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक 4 सेंटीमीटर वाले शंकु के 5 गुना है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इंग्लिश में देखें तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है आप एक सरफेस स्फेयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक कोन है जिसका रेडियस दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर। ये इसका TSA कह रहा है, जो 5 टाइम्स ऑफ इसका TS कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ये देखिए, इसका जो TSA होता है, TSA ऑफ स्फेयर इक्वल टू 5 टाइम्स CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये आपको कह रहा है कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, और इसका होगा 5 इंटू 4, इसका जो वैल्यू होता है πRL। तो इसका R और इसका R में अंतर है, तो यह हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू पाई और R की वैल्यू 5 इंटू 5, और यहाँ पे 5 टाइम्स दिया हुआ है, और पाई और R की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और L की वैल्यू नहीं पता है। तो इस तरह से यहाँ से 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई 5 से 5 कट गया, तो L बराबर हो गया 5। अब आइए, L जो होता है ये इस तरह से होता है, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, कोन का जो L होता है, ये होता है L, ये होता है H, ये होगा R। तो L स्क्वायर बराबर होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा तब, एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर।
तो इस तरह से ये 25 माइनस 16 बराबर में एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हो जाएगा 9 का रूट, यानी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सवाल में गलत कर दिया है। यहाँ पे आंसर में जो गलती दिया गया है, यहाँ पे आर को फिर से 3 ले लिया गया है, जो कि 4 था। अब यहाँ पे कह रहा है ट्राई योर सेल्फ में एक द हाइट ऑफ अ कोन इज 8 सेंटीमीटर and its length height is 10 centimeter. Find the curved surface area and total surface area of cone. यानी हिंदी में देखें तो इसमें कह रहा है जो एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ ऊंचाई और उसकी तिर्यक ऊंचाई 8 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आप एक कोण में आपको कह रहा है जो कि ये एच दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है। एच बराबर दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर और एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले आर निकालना होगा। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपको है 10, 10 का स्क्वायर 100 में से 64 गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, तो बराबर में 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है टोटल सरफेस, पहले कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22 आपको यदि नहीं दिया हुआ तो पाई में भी रख सकते हैं। तो पाई और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और एल की वैल्यू 10, तो 60 पाई भी रख सकते हैं, या पाई की वैल्यू 3.14 डाल करके भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ 3.14 का यूज करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 3.14। तो आप एक डेसिमल 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब 6 6 चौक 24 और 6 दूनी 6 कम 6 और 2 8, 6 त्रिक 18। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। टी एस ए ऑफ कौन, टी एस ए ऑफ कौन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर होता है, तो ये पाई, और चाहे तो इसी में जोड़ सकते हैं पाई, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, और ये हो जाएगा एल है 10 और प्लस आर की वैल्यू 6। तो यहाँ पे पाई इंटू 6 इंटू 16, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, एक शंकु के तंबू की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तंबू भी होता है आपको और यदि दूसरा इसमें करें, यदि 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य, वर्ग सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य 14 रुपये हो, तो तंबू के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों की कीमत ज्ञात करना है। यानी इंग्लिश में देखें तो कह रहा है अ कॉनिकल टेंट 7 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड स्लाइंट हाइट ऑफ टेंट। तो टेंट का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालना है, एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो पहले आप कोण बना ले। कोण में आपको कह रहा है यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है और ऊंचाई
दिया हुआ देखिए, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। ये 7 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। तो एल निकालना है, त्रिज्या कुछ है। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो हम करेंगे तो ये 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है। तो जिसको करेंगे तो 625 होता है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25। तो एल बराबर में त्रिज्या कुचाई, तंबू की त्रिज्या कुचाई लिख सकते हैं। तंबू की त्रिज्या कुचाई, ऊंचाई आपको निकला 25 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है जो कि 25 सेंटीमीटर तो एल निकल गया। तो अब अगला सवाल है, 1 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य 14 रुपये है। तो तंबू के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कपड़े की कीमत, तो पहले कपड़े किस पे लगेगा, तो तंबू के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, CSA ऑफ टेंट, यानी टेंट का कर्व सरफेस एरिया, या LSA भी लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या होता है πRL। तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 कह रहा है, यहाँ भी इसमें भी यूज कर ले। तो 3.14 और इंटू R की वैल्यू 24 दिया हुआ है, और L की वैल्यू 25 दिया हुआ है। तो ये 314 यहाँ पे 100 डाल दीजिए, ये 24 और ये 25। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये हो जाएगा ये 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको जो रेट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर रुपये कपड़े का, 1 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े का दाम 14 रुपये है। तो तंबू के लिए कपड़े कितने लगेंगे, इतने लगेंगे। तो लिखेंगे 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर कपड़े। यहाँ पे इसको ऐसे लिखें, जो तंबू में लगने वाले कपड़े का कुल लागत मूल्य, यहाँ पे लिख दे एट रेट जो होता है 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, इसको 14 से सीधे गुना कर दे, यानी जो 1884 है उसको 14 से गुना कर दे, इतने रुपये हो जाएंगे। ये आंसर होगा। जो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,376 रुपये आंसर। ये रुपये का चिन्ह लगा दे आंसर। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।